हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स फिर से आपके सामने एक पेपर ले आए हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। तो फ्रेंड्स पेपर दिखाता हूँ कौन सा है। और फ्रेंड्स इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ क्वेश्चन थे सीईटी वाले सारे अपलोड कर दिए गए हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हमारे पास है 592 गुना 592 गुना 592 प्लस 167 167 167 592 592 593। वो उसका आंसर होगा तो उसका आंसर निकाल देंगे। सिंपल से इसमें काम करना है। ये 3 बार है, कितनी बार है? इसको 3 बार ए मान लेंगे और इसको मान लेंगे बी की पावर 3 और बटे में 2 बार माइनस ये ए बी और ये बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। और पूरे के बटे में ये पहले से लिखा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। इसको इससे कट कर देंगे, इसको प्लस करना, यही आंसर है। मतलब इसको ए माना, इसको बी माना, इनका टोटल करना है। तो 592 और 167, 7 और 8 9, 9 6 15, 5 6 7 759। इसका आंसर आएगा 759। ये वाला ठीक है, डी वाला। ठीक, वही था। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, पहले मिल्क है और फिर वाटर है, दोनों का वो निकाल लेते कितना कितना है। 60 है गुना अनुपात रखा है 2 और 1 3, टोटल हो गया 3 बटे में 2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40, यानी मिल्क तो आ गया 40। अब 60 में से 40 मिल्क का वाटर होगा 20, ये भी निकल गया। क्वेश्चन बोलता है कि 1 2 करना है। क्या करना है? सिंपल सी बात है, ऑप्शन से ही कर लो। अगर मैं इस वाले में 60 को ऐड कर दूं, पानी में 60 और मिला दूं, तो ये तो 80 हो गया। इसको नहीं छेड़ना, ये 40 ही रहेगा। तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, तो ये आ गया 1:2। क्या आ गया? यानी ये किस ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल ही इसका सही जवाब है। कमल, ये है कमल अपनी बहन वीना से जो अपने भाई विजय से, 3 हो गए ना इस बंदे, ये 3 इसमें बंदे हो गए। विजय से 2 साल छोटी है। कोई लाइन छूटी है क्या? अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है और से 5 गुना बड़ा है। यदि विजय 10 साल का, क्वेश्चन छोटा, मुझे थोड़ा गलती है। कमल अपनी बहन वीना से जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है से 5 गुना। अच्छा ठीक है, यही लिखा हुआ है, यही है। 2 साल छोटी है, उससे 5 गुना बड़ा है। यदि विजय कितने साल का है? विजय 10 साल का है। विजय भी कितने साल का है? 10 साल का है। ये तो विजय हो गया। अब वो कहता है कमल अपनी बहन वीना से जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है। ये 2 साल छोटी, 8 साल की वीना हो गई। अब इसका 5 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? वो कमल बड़ा है। तो इसका 5 गुना 40 हो गया। तो 40 ईयर, 8 साल और 10 साल। तो इसमें कमल क्या ये पूछ रहा है, तो कमल क्या यहाँ पे 40 साल। इसका आंसर आएगा 40 साल। 40 साल। एक बार पेपर तो बता। ये महिला कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल महिला दुर्गा शक्ति, ये 12 दिसंबर को हुआ था। 2021 का पेपर है। मैथ क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, CET बता रहा हूँ। यदि 4 पर्यवेक्षक का औसत 20 है तो हम पहले इसका कुल योग निकाल लेंगे। 4 गुना 20, ये हो गया हमारे पास 80। कहता है उसमें एक नियतांक C प्रत्येक पर्यवेक्षक में जोड़ना है। तो 4 है ना, 4 में ही C को जोड़ना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 80 प्लस 4C और बटे में औसत कितना है? 4 ही। कितना है? 4। और यहाँ पे क्या दे रखा है आगे? औसत 20 है। कितना है? नहीं, यहाँ बोलता है अगर C को प्रत्येक पर्यवेक्षण में जोड़ दिया जाता है तो माध्य 22 हो जाता है। अभी माध्य कितना हो गया? 22 हो गया। यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 80, ये 4C, ये हो गया 88। अब ये जो सोल्व करेंगे तो 4C 88
-80, यहाँ से c निकाल देंगे, ये हमारे पास 8/4, 4 दूनी 8, तो जो c आएगा वो आएगा 2 आंसर, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो आएगा यहाँ पे ये वाला बिल्कुल ठीक है। अच्छा नॉर्मल तरीके से करना था तो वैसे ये 20 है, 20 और माध्य हो जाता है कितना, 22 हो जाता है। इसमें ऐसा क्या इसमें जोड़ना पड़ेगा, x की जगह 2 क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 20 2 ये भी 22 और 22, तो सिंपल ऐसे भी कर सकते थे इसको। वो एक क्वेश्चन 0.5 की पावर 4, 0.4 की पावर 4, 0.5 की पावर 2, 0.4 की पावर 2, इसका मान बताना है। सिंपल है, ये है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 और बटे में a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। इसको सोल्व करेंगे, एक बारी प्लस में और एक बारी हो जाएगा माइनस में, और बटे में तो ये है ही माइनस में, a का स्क्वायर माइनस वाला प्लस है, शायद बटन में देख रहे प्लस है, ये प्लस वाला है, यहाँ आ जाएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ से इसको तो कट कर देंगे, बस सिंपल ये बचा, यानी 5 को करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, इसको करेंगे तो 0.16 है ना, यहाँ बचा माइनस वाला, इनको कर देना माइनस, तो ये माइनस के 0.25 में से 0.16 माइनस कर देंगे तो 9 ये आ जाएगा 0.09, तो इसका से ये वाला ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ठीक है, 0.09 वाला। एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, यदि 66 बार हाथ मिलाए गए तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले लगाना है, बार बार फॉर्मूला लेगा x -1 और बटे में हमेशा 2 लगाना है, और यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं 66 बार हाथ मिलाना है तो यहाँ पे 66 लगा देंगे, मेन लगाने से ये वाला फॉर्मूला बस। अब इसको सोल्व, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का x, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और 66 दूनी 132 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे x का स्क्वायर माइनस का x, ये प्लस का तरह के माइनस का 132, यहाँ से अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये बनेगा माइनस का 12 और प्लस का 11, यही बनेगा, और ये बनेगा 11 गुना 12, और ये x का स्क्वायर, यहाँ भी x और यहाँ भी x लगा देंगे। अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x कॉमन बाहर आएगा, सिर्फ x -12, यहाँ से 11 कटेगा तो यहाँ पे 11 बाहर आएगा, ये x -12 बचा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, लास्ट में आके प्लस का हो जाएगा, तो ये x माइनस का उधर जाके किसका प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भर देंगे a, यानी तो कमरे में व्यक्ति की संख्या कितनी है, तो व्यक्ति की संख्या आएगी टोटल 12। a और b दो अभिव्यक्तियों का जो महत्तम समवर्तक है वो 1 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। सिंपल है, महत्तम समवर्तक 1 मतलब किसका आता है, जितने भाज्य संख्या है, जैसे एक 17 है और एक 23 है, अगर इनका हमको पहले HCF निकालना है तो वो एक ही आएगा, अगर इसका LCM निकालना है तो इनको गुना करनी पड़ेगी, अगर ये A और ये B है तो गुना AB की, किसकी गुना होगी, AB की गुना होगी, तो इसका आंसर आएगा AB, ये वाला ठीक है। एक रुपए में 12 की नारंगी बेचने पर 12 की नारंगी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी नारंगी बेचनी होगी। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, 1 रुपए में 12 की नारंगी बेचने पर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य, एक नारंगी का विक्रय मूल्य, एक नारंगी का विक्रय मूल्य
वो आएगा 1/12। क्या आएगा? 1/12। 1 रुपये में 12 की नारंगी बेचने पर, यानी 1 रुपये का विक्रय मूल्य, 1 रुपये का विक्रय मूल्य 1/12 हो गया। इसको ऐसे लिखो, 1 नारंगी नहीं, 1 रुपये का विक्रय मूल्य। माना 1 नारंगी का विक्रय मूल्य, 1 नारंगी का, सही था पहले, नारंगी का विक्रय मूल्य वो दे रखा है 1/12। इसको बेचा तो क्या हुआ? 20% की हानि। क्या हो गई? 20% की, मतलब ये पहले से नुकसान है 20% का। हमें निकालना है 100%। क्या निकालना है? जबकि ये वैल्यू गिवन है हमें 80 की, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला है ना 20% की हानि होती है। अब 20% का लाभ कमाना है, तो 120 बटे में 100, यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे, यहाँ से ये कटिंग कर देंगे, 12 से 12 कट हो जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे 8 बचा। अब हम कह सकते हैं कि 1 रुपये में 8 नारंगी बेचनी पड़ेगी, 8 नारंगी बेचनी पड़ेगी, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, ठीक है। एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंक का 36% हमें, मतलब इतना कंपल्सरी चाहिए। अधिकतम अंक नहीं पता, उसको एक्स मान लेंगे। इसका 30% पास होने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। एक विद्यार्थी 113 अंक उसको मिले और वो कितने नंबरों से? 85 अंकों के साथ पास हो गया। तो इसमें टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 36 है एक्स, और इसका टोटल करेंगे 198, और ये गुना यहाँ पे हो गया 100। 36 बटे में चला जाएगा, 6 से कटिंग करेंगे तो 6 × 18, 6 × 18 ये आ गया, 36 हो गया। 2 × 5 = 10, 2 × 6, 3 से कटिंग करेंगे 11, 11 को 5 से करेंगे 550। तो ये इसका अधिकतम अंक जो है बताने हैं, तो वो आएगा 550। टोटल नंबर कितने थे? 550 नंबर का पेपर था।